कैसा था आज का ये अनुभव जो आप एएसआई की टीम के साथ वहाँ पर? अनुभव अच्छा था और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मील का पत्थर साबित होगा ये सर्वे, इसीलिए मुस्लिम पक्ष बार बार भाग रहा है, पीछे हट रहा है। आज का सर्वे शुरू भी हो गया था, 7 बजे से शुरू हो गया था और अपना टीम बट गई थी, अपना अपना काम शुरू कर दिए थे, अच्छे से शुरू हो गया था और आगे फिर होगा ही, पूरा विश्वास है हम लोग को विश्वास है कि होगा ही सर्वे। अच्छा, दिखा क्या क्या आज के सर्वे में? क्योंकि हर चीज सबूत मांगती है, साक्ष्य मांगती है। वही मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि साक्ष्य क्या है इस चीज के। आप लोग पिछली बार भी गई थी, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा, हालांकि तब आप लोग का कहना है कि चीजें आप लोगों ने छुई नहीं थी, लेकिन इस बार आप लोगों ने गई एएसआई की टीम के साथ, इस बार ऐसा क्या अलग देखा जिससे आपका जो विश्वास है वो और पुख्ता हो गया कि वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर? देखिए, मंदिर तो है, ये हम लोग मानते ही हैं, मंदिर ही मानते हैं। और इस बार पूरा राडार पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से हो रहा है। अभी तो शुरुआत ही हुआ था, शुरू में सारा पहले पूरे परिसर का मुआयना किया गया। जब हम लोग 7 बजे पहुंचे वहां पर तो पूरी टीम पहुंच चुकी थी सर्वे की, कम से कम 40-45 लोग थे, दिल्ली से भी आए थे और बनारस के भी थे सर्वे टीम सारी। पहले पूरे परिसर का मुआयना किया गया, उसके बाद फिर अलग अलग भागों में टीम बांटी गई, फोटोग्राफी की अलग, सफाई की अलग, और जो नाप लेना है वहाँ का माप लेना था, टीम बांटी गई। उसके बाद फिर शुरू किया गया, फिर बारी बारी से एक एक जगह अपना अलग अलग टीम हर तरफ बट गया था। उसके बाद शुरू हो गया, फोटोग्राफी हो रही थी, नाप लिया जा रहा था, गुंबद देखा गया और उसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ से शुरुआत की हुई थी, वहाँ से फोटोग्राफी शुरू हुआ था। जो सिंगार मंडप है, भैरव मंडप है, गणेश मंडप है, वहाँ की पूरी फोटोग्राफी हुई है, वहाँ का नाप लिया गया है। साथ में वीडियोग्राफी भी हो रही थी, कैमरे लगे थे, सारे कैमरे से पूरी फोटोग्राफी ली जा रही थी, वीडियो हो रहा था इस तरह से। सब कुछ आपने देखा, आपने कहा कि आपने तमाम मंडप देखे। मैं आपने क्या क्या वहाँ देखा? आप भी अंदर गई, क्या देखा? कौन कौन से मंडप, जैसे वो मंडप का दावा करिए, मंडप आमतौर पर मंदिर में होते हैं कि गणेश मंडप है, नंदी मंडप है, जिन मंडपों का अलग अलग महत्व होता है। आपने क्या मंडप देखा? कैसे आप लोगों को ये जानकारी पुख्ता हुई कि ये मंडप ही है? देखिए, वो हम लोग का मंदिर है, तो मंदिर को तो हम लोग पहचानते हैं कि कहाँ पे बाबा का स्थान है, कहाँ पे हमारी श्रृंगार गौरी हैं, तो हम लोग तो पूरा इस चीज़ को जानते ही हैं। पूरा इतिहास भी गवाह है हमारे साथ साथ। जब हम लोग गया, एसआई की जांच हो रही थी, तो पूरी टीम बाकायदा बहुत खूबी से अच्छी तरह निभा रही थी और बाकायदा कैमरे भी लगे हुए थे। और उन्होंने जो कहा कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो खोदाई हो रही थी, तो वो सरासर झूठ बोल रहे थे। खुदाई वहाँ जाके देखा जाए, खुदाई उन्होंने कोई चीज़ नहीं की थी। जो हरी हरी घासें लगी थी, जैसे चलने में दिक्कत हो रही थी, कीड़े मकोड़ों का भी डर था, तो ये हो रहा था कि इसको साफ कर करके नापा तोली हो जाए, बराबर से हो जाए, तो वो कर रहे थे। तो इसलिए उनको ऑब्जेक्शन तो करना नहीं चाहिए। वो बात में रोड़े हटका रहे हैं। और रोड़े क्यों अटका रहे हैं? जब सर्वे का होगा, एसआई जांच हो गई, तो आपको मिलकर हम लोग का साथ देना चाहिए और सर्वे हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाए। जरा समझा दें, क्योंकि अब हम लोगों ने तो अंदर की तस्वीर देखी नहीं है, आप लोग अंदर गए हैं, तो एक बार जरा अंदर का पूरा एरिया समझा दें कि कहाँ पर श्रृंगार गौरी है, कहाँ पर नंदी, क्योंकि इस तरफ विराजमान है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, श्रृंगार गौरी कहाँ है, कहाँ शिवलिंग विराजमान है, ये सारी चीजें एक बार जरा, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं, वो आपकी नजरों से आपने जो अंदर देखा उसी से समझेंगे कि अंदर क्या है। देखिए, मंदिर के अगर पश्चिमी दीवार पे हमारे श्रृंगार गौरी का रास्ता है, जो उन्होंने आर्टिफिशियल दीवारों से उसको चुनाई कर दी है। जो हम लोग मंदिर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर पाते थे, हम लोग चौखट के दर्शन करके चले जाते थे। मन में बहुत बड़ी ठेस लगती थी कि सारे मंदिर खुले हैं तो हमारी श्रृंगार गौरी का मंदिर क्यों बंद है। तो इस वजह से हम लोगों ने सर्वे की भी करी। और जब हम वहाँ श्रृंगार गौरी को ढूंढने गए थे, शक्ति को ढूंढने गए, तो हमारे बाबा शिव प्रकट हो गए। जब शिव प्रकट हो गए साक्षात, वो तो रूप अपना उन्होंने रूप दिखा दिया। तो वो वजू खाना के अंदर थे, जहाँ पे ये लोग वजू खाना करते थे। हमारे बाबा पे इतने बड़ा जुर्म में इतने सालों से छुपा के रखा था, और जब साक्ष्य सामने आ गया है तो उनको हम लोग को सौंप देना चाहिए। आज तक वो लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मगर हमारे बाबा पर क्यों रोक लगाई जा रही है? हमारे मंदिर पे हम लोग को रोक क्यों लगाई जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं फुआरा, हम कहते हैं हमारी शिवलिंग है, वो हमारे आराध्य देव है। तो फिर ऐसी रोक क्यों? एसआई की जांच कर लेनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।